अजीजान, वो अफगान मुजाहिदीन और वो तालिबान जिन्होंने नाटो को, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत को हरा दिया, उनको अगर रशिया की सपोर्ट मिले तो फिर उनको दुश्मन जो अब बना लिया है मुनीर मिस्त्री की फौज ने, तो वो पाकिस्तान के लिए उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 21 जून 2026 है। अजीजान मन, अगर मैं आपसे कहूं कि 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और अफगान मुजाहिदीन एक दूसरे के खूनी दुश्मन थे, आज उसी अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान मिलिट्री अलायंस बन रहा है बड़ी तेजी के साथ, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें अजीजान मन, 2026 का सबसे बड़ा जो जियो पोलिटिकल अर्थक्वेक है वो शायद यही है। रशिया और तालिबान जो गवर्नमेंट है अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर, वो एक मिलिट्री सिक्योरिटी पार्टनरशिप की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और अगर ये इत्तेहाद अलायंस मजबूत होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो इस्लामाबाद को हो सकती है, क्योंकि एक मॉडर्न अफगान आर्मी जो इस वक्त बन रही है, जिसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वो देखिए जरा। तो ये जाहिर बात है, या तो खित्ते की जो है वो अमन की जामन बन सकती है, या जिस तरह इनको अपने खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ये लोग जो हैं वो दर्द सर बन सकते हैं जीएचक्यू के लिए, उन जर्नलों के लिए जो आपस में इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, अपने जाती माल पानी खाने के अंदर लगे हुए हैं, जिनको अय्याशियों की आदत है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर जो ये आर्मी है, इसको तो अय्याशियों की आदत उस तरह नहीं है। आप देखें, ये पहली दफा है कि तालिबान गवर्नमेंट जो वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, अमाराती इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाशनकोफ या AK-47 या पिकअप ट्रक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अब यहां पे आपको अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं, मॉडर्न ट्रेनिंग वो लोग कर रहे हैं, ये अब एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है। ड्रोन इनके पास अवेलेबल हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स ISI चलाना चाहती है रजीम चेंज ऑपरेशन में, अफगानिस्तान के अंदर उनको टारगेट किया गया है। और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी इस वक्त उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है। और ये सब उसे देने के लिए दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस वक्त तैयार कुव्वत है, वो कौन नजर आ रही है? वो रशिया है। अजीजान, आज हम बात करेंगे कि क्या रशिया अफगानिस्तान को मिसाइल सिस्टम देगा? क्या पाकिस्तान की जो एयर सुपरियॉरिटी है वो खत्म हो सकती है अफगानिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से वो वहां पे जाके मासूम बच्चों को, औरतों को हिट कर रहा है वहां पे? क्या चाइना अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को लूज कर रहा है, या खामोशी से पीछे से सपोर्ट कर रहा है तमाम मामलात को? क्या इंडिया इस नए गेम का जो है वो हिडन विनर बन सकता है? और सबसे अहम बात, क्या मॉस्को, काबुल और न्यू दिल्ली मिलकर साउथ एशिया का नया स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बना सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की 40 साल पुरानी अफगानिस्तान पॉलिसी का क्या होगा? आज का प्रोग्राम आप मिस नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। शुरू करते हैं। अजीजान, रशिया और तालिबान के दरमियान जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, उसे सिर्फ एक डिफेंस डील समझना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो दस रहा, ये असल में रीजनल पावर बैलेंस की रीबिल्डिंग है जो इस वक्त यहां पे होती हुई आपको नजर आ रही है। अफगानिस्तान हुकूमत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पे मौजूदा दौर के अंदर? पाकिस्तान। अफगानिस्तान खुलेआम ये महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी मिलिट्री वनरेबिलिटी, कमजोरी जो है वो एयर पावर है। अब 2025 और 26 में काबुल और कंदाहार के करीब जो एरियल, आपको पता है कि एयर डिफेंस नहीं था, इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुलेआम स्ट्राइक्स की, और जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन्होंने वहां पे अफगानिस्तान में, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनको ये एहसास दिलाया कि मॉडर्न एयर डिफेंस के बगैर अफगानिस्तान
हमेशा स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर वनरेबल ही रहेगा। इसीलिए मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के, वो रशिया गए और रशिया को भी अफगानिस्तान की जरूरत है। यहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं वो दोस्ती यारी के नहीं होते, वो अपने जाती नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। रशिया को अफगानिस्तान की जरूरत है। यूक्रेन वॉर में मॉस्को को मजबूर किया गया है कि वो नए पार्टनर्स और नई डिफेंस मार्केट तलाश करे। ठीक ठाक उनको वहां पे रगड़ा लग रहा है। और अफगानिस्तान रशिया के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने का दरवाजा बन सकता है, क्योंकि ये वही अफगानिस्तान है, ये वही फाइटर्स हैं जिन्होंने यूएसएसआर का खात्मा किया था अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका को लगता है कि कोल्ड वॉर वो खुद जीते हैं, तो चार्ली विल्सन वॉर आप देख लें। अगर अफगान मुजाहिदीन ना होते, जिनकी लेटेस्ट शक्ल अफगान तालिबान है या अफगान गवर्नमेंट है, तो किसी सूरत कोल्ड वॉर नहीं जीती जा सकती थी। उनके जोर के ऊपर जीती गई। पाकिस्तान के जर्नलों ने जो डॉलर खाए, उनके बच्चे अभी भी बेच रहे हैं, वो कभी भी नहीं खा सकते थे अगर अफगानिस्तान के लोग उनके साथ ना होते। इनके नाम के ऊपर वो डॉलर खाए गए। तो अब अगर वही मुजाहिदीन या वही अफगान रशिया के साथ मिल जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि रीजन के अंदर किस किस्म के डायनेमिक्स आपको नजर आएंगे। और जिस तरह ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है बड़ी तेजी के साथ, ये रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके अंदर उड़ते हुए आपको अफगान कमांडोज नजर आ रहे हैं, ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पे जाहिर बात है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस अगर रशिया ने एक्सपैंड करना है, तो यहां से गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ रशिया के करीब नहीं जा रहा। आसिम मुनीर मिस्त्री, साइकोपैथ भी कुछ लोग उसको कहते हैं, मुनीर खंजीर भी कहते हैं, दज्जाल भी कहते हैं, डिसीवर भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं उसको, कहते हैं ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं। लेकिन उसकी पॉलिसी की वजह से इंडिया भी खामोशी से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर रशिया, अफगानिस्तान और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल गए, जो कि लगता यही है इस वक्त आसिम मुनीर की पाकिस्तान में पॉलिसी की वजह से कि मिल रहे हैं, तो फिर साउथ एशिया और वेस्ट एशिया का पावर मैप दोबारा ड्रॉ हो सकता है। क्योंकि पहली मर्तबा अफगानिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर मौजूद हैं। हमेशा से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे डिपेंड करता था, लेकिन अब उनके पास ऑप्शंस खुल रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, और पहली मर्तबा इस्लामाबाद की लेवरेज जो है वो रिड्यूस होता प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। अजीजान, आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि रशिया और अफगानिस्तान दोस्त बन रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगर कल अफगानिस्तान के पास रशियन एयर डिफेंस सिस्टम आ गए, अगर मॉस्को ओपनली काबुल के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया, और अगर इंडिया ने इस इक्वेशन में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की, पैसा तो लगाना इंडिया के पास है, स्पेयर चेंज बड़ा पड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी फिर क्या सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? या हम साउथ एशिया में एक बिल्कुल नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो उतरता हुआ देख रहे हैं? मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या रशिया तालिबान या रशिया अफगानिस्तान अलायंस पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन सकता है? ऑनेस्टली बताइएगा। या ये सिर्फ एक आपको लगता है कि नहीं आर्जी काम है, टेम्पररी जो है वो कन्वीनियंस है? तो ये जरूर आप मुझे बताइएगा। और इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को लाजमी। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ बात करूं, तो मुझे कमेंट्स में डीप डाइव जरूर बताइएगा कि मैं इसके ऊपर करूं। खुदा हाफिज़।